Hello friends, today we are going to see how to build a frequency shift keying circuit on circuit mode software. So this is the circuit diagram of frequency shift keying. This diagram is consist of using IC 555. So you can see the circuit diagram. There is RA, RB and C on which the frequency of the 555 is depend. And for switching the action, we use a PNP transistor CK100. And here we apply the input, and from pin number 3 is the output of IC 555. So we are going to build this circuit on circuit mode software. So I will show you how to build it, right? But before that, first see the output waveform, means how the output of FSK will appear. So you know that in frequency shift keying there is a frequency for logic 1 there is a different frequency, and for logic 0 there is a different frequency. मीन्स लॉजिक 1 के लिए आपकी जो फ्रीक्वेंसीज आएगी वो अलग फ्रीक्वेंसीज होगी, और लॉजिक 0 के लिए जो फ्रीक्वेंसीज आएगी वो अलग फ्रीक्वेंसीज होगी. सो हमें इस तरीके का आउटपुट हमें चेक करना होगा, और हम FSK सर्किट बिल्ड करके हम इसको देखेंगे. तो आइए फ्रेंड्स, हम देखते हैं सर्किट मोड सॉफ्टवेयर के ऊपर इसको किस तरीके से बिल्ड किया जाएगा. तो फर्स्ट ऑफ ऑल, दिस इज द सर्किट मोड. जस्ट डबल क्लिक ऑन इट. Okay, so this is the output. This is the window of circuit mode software. सबसे पहले हम एक फाइल बना लेते हैं इसमें, न्यू फाइल, राइट. नाउ आफ्टर दैट, अगर आप इस स्प्रेडशीट के ऊपर कहीं पे भी ब्लैक विंडो पे क्लिक करते हो, राइट क्लिक करते हो, तो यहाँ पे आपको अलग अलग ऑप्शंस मिल जाते हैं. जैसे ऐड वायर, आपको अगर रजिस्टर ऐड करना है तो ऐड रजिस्टर्स है. अगर आपको कैपेसिटर ऐड करना है तो ऐड कैपेसिटर, ग्राउंड. सिमिलरली फॉर पैसिव कंपोनेंट लाइक स्विच and relays and all, for input and output, for voltage source, AC voltage source. So you can see this is a ground, this is a 2 terminal DC voltage source, this is a 1 terminal DC voltage source, AC voltage source, and this is the clock. And here it is a active component like diode, Zener diode, transistor, MOSFET and all. This is the logic गेट्स. आपके जो भी गेट्स है यहाँ पे XOR गेट, एंड गेट, नॉर गेट, जो भी आपको यहाँ पे मिल जाएंगे. तो यहाँ पे चिप्स, इनसाइड चिप आपको IC अवेलेबल है. यहाँ पे आपको अलग अलग IC है, लाइक द काउंटर IC, टाइमर IC, रजिस्टर्स की ICs है. आपको 555, अभी फॉर एग्जांपल अभी मुझे जो सर्किट ड्रॉ करना है वो IC 555 यूज करके. सो आपको क्या करना है, आपको यहाँ पे राइट क्लिक करना है, चिप्स के अंदर जाइए और आपको IC 555 यहाँ पे मिल जाएगा, और इसको ड्रैग कीजिए. दिस इज, ये आपका IC 555 हो गया, राइट. इसके अलावा मुझे लगने वाला है फ्रेंड्स रजिस्टर्स. तो यहाँ पे मैं एक रजिस्टर्स निकाल लेता हूँ. दिस इज 1 रजिस्टर, और एक रजिस्टर मुझे लगने वाला है, तो मैंने यहाँ पे और एक रजिस्टर ले लिया. इसके अलावा मुझे लगने वाला है कैपेसिटर, तो यहाँ पे मैंने कैपेसिटर लिया. तो जिस तरीके का सर्किट का फ्लो है एग्जैक्टली उसी तरीके का आपको यहाँ पे ड्रॉ करना है, राइट. तो इसको अभी ज्वाइन करना है, तो यहाँ पे राइट क्लिक करके ऐड वायर किया. दिस इज, इस पॉइंट को मैंने ज्वाइन कर दिया. तो ज्वाइन करते वक्त थोड़ा सा ध्यान रखना है कि जहां से स्टार्ट किया वहां पे एक क्लिक, और जहां पे एंड किया वहां पे एक क्लिक करना है, अदरवाइज आपके सर्किट में एरर आ जाएगा. सिमिलरली यहाँ से मुझे इस पिन को ज्वाइन करना है, और यहाँ पे क्लिक करके इसको 6 नंबर की पिन को 2 नंबर की पिन के साथ जोड़ना है, राइट. इसके अलावा 8 नंबर की जो पिन है वो VCC को कनेक्ट करनी है. तो पहले मैं इसको ज्वाइन कर लेता हूँ रजिस्टर के साथ. सिमिलरली मुझे अभी यहाँ पे VCC जोड़ना है, तो आप इनपुट पे जाओगे और सिंगल टर्मिनल वोल्टेज सोर्स आपको लेना है, DC वोल्टेज. सो यहाँ पे आपका पहले तो DC वोल्टेज आप यहाँ पे जोड़ लो, 5 वोल्ट हमें लगने वाला है. इसके अलावा ऐड वायर्स, ये भी VCC को जोड़ना है, यहाँ से यहाँ पे क्लिक करना है, और ये भी आपको VCC को जोड़ना है. अभी आप देख सकते हो कि यहाँ पे रेड लाइन आया. रेड लाइन आया मतलब वो कनेक्ट नहीं हुआ. सो हम क्या करेंगे, हम इसको फिर से डिलीट कर देते हैं और प्रॉपरली
इनपुट एंड आउटपुट, सिंगल टर्मिनल वोल्टेज सोर्स मैंने यहाँ पे ज्वाइन करना है। अगर रेड आ जाता है तो उसका मतलब आपका गलत हो गया, तो आप उसको फिर से ज्वाइन करो, ऐड वायर। तो मैंने आपको बोला जहाँ से स्टार्ट किया वहाँ से और जहाँ पे एंड किया वहाँ तक। सिमिलरली ये भी, तो ये ठीक से ज्वाइन नहीं हो रहा है। इसके अलावा अब आपको यहाँ पे भी एक कैपेसिटर जोड़ना है, तो यहाँ पे एक कैपेसिटर जोड़ दिया और ग्राउंड करना है। सो राइट क्लिक और यहाँ पे हमें इनपुट एंड आउटपुट में ग्राउंड है, यहाँ से आपने ग्राउंड जोड़ लिया, यहाँ से भी आपने ग्राउंड जोड़ लिया। इसके बाद आपको ट्रांजिस्टर चाहिए, तो ट्रांजिस्टर आपको एक्टिव कंपोनेंट में मिलेगा। आपको पीएनपी ट्रांजिस्टर चाहिए यहाँ पे, तो यहाँ पे मैं एक पीएनपी ट्रांजिस्टर जोड़ लेता हूँ और एक रजिस्टर के थ्रू एड वायर्स, पिन नंबर 7 को फ्रेंड्स जोड़, और ये जो है ये भी आपको VCC को देना है और बेस के ऊपर आपको क्लॉक देनी है। तो क्लॉक आपको इनपुट एंड आउटपुट सेक्शन में मिल जाएगा, ऐड क्लॉक, यहाँ पे आपने क्लॉक जोड़नी है, ठीक है। सो ये आपका अभी सर्किट कंप्लीट हो गया। आपको चाहिए तो आप इसको, अगर आपको कोई भी कंपोनेंट ड्रैग करना है, फॉर एग्जांपल अगर यहाँ पे एक मैंने रजिस्टर लिया, अब मुझे इसका पोजीशन चेंज करना है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे सबसे पहले तो कोई भी रजिस्टर या कैपेसिटर जो भी आपने लिया हुआ है, पहले इसको पहले आपको राइट क्लिक करके सिलेक्ट एंड ड्रैग पे क्लिक करना होगा। उसके बाद इसको सिलेक्ट करना पड़ेगा और फिर आप इसको किधर भी स्क्रीन के ऊपर ड्रैग कर सकते हो। फिलहाल अभी ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो दिस इज़ ऑल अबाउट। अब हम इसके वैल्यूज़ चेंज करेंगे। तो रजिस्टर की वैल्यू चेंज करनी है तो इस पर राइट क्लिक करके फॉर एग्जांपल इसको मैं 1 किलो ओम का वैल्यू रखता हूँ, 1K, अप्लाई, ओके। सिमिलरली ये वाला रजिस्टर जो है इसको एडिट किया, इसको मैं रखता हूँ 2K, अप्लाई, ओके। और ये 10 माइक्रोफैरेड की बजाय मुझे इसको 1 माइक्रोफैरेड करना है, तो जस्ट इसके ऊपर जाओ, कलर चेंज होता है और उसके बाद यहाँ पे आपको एडिट करना है और यहाँ पे मैं 1 माइक्रोफैरेड का इसका वैल्यू रखता हूँ। तो ये हमारा सर्किट बनके तैयार हो गया है। अब मुझे इसका आउटपुट चेक करना है। सो दिस इज द इनपुट सेक्शन एंड दिस इज द आउटपुट सेक्शन। तो आउटपुट में मैं एक वायर लगा देता हूँ पहले, ओके। नाउ मुझे इनपुट का वेव फॉर्म अगर चेक करना है तो सबसे पहले अगर आप यहाँ पे ये जो स्टॉप है इसको मैं ऑन करता हूँ, तो यहाँ पे आप देखो आपका करंट फ्लो होना स्टार्ट हो जाएगा। करंट फ्लो होना स्टार्ट हो गया मीन्स अब आपका यहाँ पे करंट इजीली फ्लो हो रहा है। अब आपको क्या करना है, आपको यहाँ पे राइट क्लिक करना है और व्यू इन स्कोप करना है, तो आपको इनपुट की वेव फॉर्म्स यहाँ पे दिखाई देगी। यहाँ पे जो फ्रीक्वेंसी है वो अब यहाँ पे जब जाओगे तो आपको यहाँ पे इसकी फ्रीक्वेंसी आप चेंज कर सकते हो। फ्रीक्वेंसी जितनी कम होगी उतना अच्छा है, तो 1 हर्ट्स हम इसकी फ्रीक्वेंसी यहाँ पे रखते हैं, या 10 हर्ट्स रखा तो भी चलेगा, अप्लाई, ओके। तो अब देखो आप इसकी मैंने फ्रीक्वेंसी चेंज कर दी, तो पहले इसकी जो फ्रीक्वेंसीज थी वो कुछ अलग आ रही थी, अब यहाँ पे इसकी फ्रीक्वेंसीज अलग आ रही है। और सिमिलरली मुझे अगर आउटपुट देखना है तो राइट क्लिक ऑन दिस आउटपुट वेवफॉर्म, इसको बोलेंगे व्यू इन स्कोप,
और एक तरफ आउटपुट आ रहा है, एक तरफ इनपुट आ रहा है। अगर मैं यहाँ पे कर्सर मूव कर रहा हूँ तो कलर चेंज हो रहा है, जिससे पता चलेगा देखो अभी ये आउटपुट है। और सिमिलरली ये वाली जो वेव फॉर्म है ये इनपुट की। अगर इसको मुझे वन बाय वन देखनी है तो इसको राइट क्लिक करके यहाँ पे स्टैक करना है। स्टैक किया तो फिर आपकी इनपुट एंड आउटपुट एक दूसरे के नीचे आ जाएंगे। ठीक है, अभी यहाँ पे आप देखो इनपुट तो दिखाई दे रहा है बट प्रॉपरली आउटपुट दिखाई नहीं दे रहा है। इसका मतलब ज़रूर कुछ ना कुछ यहाँ पे फॉल्ट है। यहाँ पे करंट भी फ्लो नहीं हो रहा है इस पर्टिकुलर सेक्शन में। तो यहाँ पे पहले इसको स्टॉप करो, ऐड वायर। यहाँ से यहाँ तक VCC आपको नहीं मिल रहा है। अब मिलने लगा। तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे आपको इनपुट एंड आउटपुट वेवफॉर्म दिखाई दे रही है। तो फॉर बाइनरी 1 एंड बाइनरी 0 आपको अलग अलग फ्रीक्वेंसी यहाँ पे मिलनी चाहिए, बट यहाँ पे अभी सेम ही फ्रीक्वेंसी मिल रही है। मे बी इस रजिस्टर का वैल्यू शायद से चेंज करना पड़ेगा। तो इसकी वैल्यू मैं चेंज कर देता हूँ। इसकी वैल्यू हम रखते हैं फ्रेंड्स 50K के करीब। 50K तो प्रॉपर अगर वैल्यू रखा तो आपको CRO के ऊपर प्रॉपरली वेवफॉर्म दिखाई दे। ट्रांजिस्टर की वैल्यू CK 100 है। तो आप देख सकते हैं फॉर binary 1 there is a different frequency and for binary 0 there is a different frequency। तो अलग अलग फ्रीक्वेंसी है, 1 के लिए अलग फ्रीक्वेंसी और 0 के लिए अलग फ्रीक्वेंसी। तो इस तरीके का आपको FSK का आउटपुट दिखाई देगा। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही।